हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट फरवरी 2026 को पहली बार में पास करने का बेस्ट तरीका क्या है, या ऐसे विद्यार्थी जो सीटेट दे करके थक गए हैं, 4-5 बार उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है लेकिन उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। और ये जो आपका सीटेट फरवरी 2026 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपको पास करना, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो सीटेट आया था वो दिसंबर 2024 में आया था, उसके बाद जुलाई में परीक्षा नहीं हुई। अब आपका फरवरी 2026 में एग्जाम होने को है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जुलाई में फिर एग्जाम हो जाए, नहीं, हो सकता है कि अगली बार फिर हमको जनवरी फरवरी में ही सीटेट देखने को मिले। तो यदि आप ये फरवरी 2026 की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स रहेंगे उसमें आप बैठ पाएंगे। और यदि आप ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में आप बैठ नहीं सकते। इसलिए ये सीटेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको सिर्फ 5 मिनट में ये बताऊंगा कि कैसे आपको ये क्रैक करना है। देखिए, इस समय विद्यार्थी सीटेट को पास करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 हजार के कोर्स खरीद रहे हैं, जबकि सीटेट बहुत आसान एग्जाम है। इसको पास करने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में हम इसको बहुत बढ़िया से 120 प्लस मार्क्स आप घर बैठे ला सकते हैं। 2-2, 3-3 हजार का कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, बहुत फास्ट बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपका सीटेट में सीडीपी जो इसका बेस है, सीटेट का बेस क्या है, सीडीपी। तो आपकी सीडीपी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब सीडीपी कवर करो पहले। जब आपका सीडीपी कवर हो जाता है तो ये मान के चलिए आधी जंग आप पहले ही जीत लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, सीडीपी के जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनको उठाया और सीडीपी हल करवाना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही वो हथियार है जिसको पकड़ करके आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। हमने क्या किया, 14 दिसंबर 2024 जो आपका लास्ट सीटेट का एग्जाम हुआ, वहां से क्वेश्चन पेपर्स उठाने शुरू किए और इसकी सीडीपी क्वेश्चंस हल कराने शुरू कर दिए। हमारी क्लासेस प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करेंगे तो अभी तक टोटल 27 क्लासेस करवाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। हमने क्या किया, यहां से उठाया और सीडीपी को हल कराना शुरू कर दिया। बहुत डीप में, बहुत डिटेल में उसको समझाया है। कोई भी विद्यार्थी जिसको कुछ भी ना आता हो सीडीपी में, यदि वो हमारी क्लासेस देख लेता है तो ये मान के चलिए कि वो 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में तो लाएगा ही लाएगा, उसके बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक एक शब्द को विधिवत तरीके से एक्सप्लेन किया है। और सीटेट में होता यही है कि बच्चे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाते कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज हमको समझ में आ जाएगी, उन शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा, तो हम आराम से उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, जो क्लासेस चलाई, देखिए 15 दिसंबर 2024 इसका सेकंड पेपर की सीडीपी हल करवाई, फिर 7 जुलाई पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की सीडीपी हमने हल करवाई, क्योंकि अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हैं तो भी आपके लिए फर्स्ट पेपर बहुत जरूरी है। फर्स्ट दे रहे हैं तब भी आपको सेकंड पेपर की सीडीपी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सीडीपी आपको दोनों पेपर की पढ़नी है। फिर हमने क्या किया, 21 जनवरी का पेपर उठाया, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की सीडीपी हल करवाई हमने, ठीक है। 20 अगस्त 2023 सीक्वेंस में हल करवा रहे हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों की सीडीपी हल करवाई। 9 जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों की सीडीपी। 10 जनवरी 2023 का पेपर उठाया, पेपर 1 सॉल्व करवाया। 11 जनवरी का पेपर फर्स्ट सेकंड। 12 जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सेकंड। 13 जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सेकंड। 17 जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सेकंड। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। 18 जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सेकंड। 19 जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सेकंड। 20 जनवरी फर्स्ट। 23 जनवरी फर्स्ट। 24 जनवरी ये भी क्लास करवा दी गई है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब हम जैसे फर्स्ट ये हमने ऐसा इसलिए किया है कि मैं ये सोच रहा हूं कि पहले अब जो 7 से 8 पेपर अभी बचे हैं हमारे 2023 के 7 से 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बचे हैं जिनकी सीडीपी हल करवानी है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप पहले पेपर फर्स्ट की सीडीपी आपको कंप्लीट करवा देते हैं, फिर उसके बाद टोटल पेपर सेकंड करवाएंगे, क्योंकि पेपर फर्स्ट में क्या है कि थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। तो वहां पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में, लाइवागोत्स्की क्या कहते हैं, जीन पैचे क्या कहते हैं, कोलबर्ग, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको जानने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, इसलिए सेकंड पेपर फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। और दूसरी बात, सीडीपी की सबसे बड़ी चीज होती है जीन पैचे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, तीनों की थ्योरी हमने बहुत डिटेल में समझाई है, उसको आप कवर कर लीजिए। इतनी चीज देखिए, ये जब आप कवर कर लेंगे तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि हाँ, अब सीटेट हमारा कवर हो रहा है, अब हमसे पास हो जाएगा,
ठीक है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि हम कोई बढ़िया कोर्स ले लें, कोई महंगा कोर्स ले लें, हमको कोई सीटेट पास करा देगा, इम्पॉसिबल, कभी कोई नहीं कराएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम एक सीक्वेंस में हल करवा रहे हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। बस यही अपना लो। सारे पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस खुल जाएंगे, इनको सीक्वेंस में देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए सीडीपी की बात हमने कर ली कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, सीडीपी की कोई किताब नहीं आती प्यारे दोस्तों, कि सीडीपी की कोई किताब नहीं आती कि हम कोई किताब ले लेंगे सीडीपी की, उसको पढ़ लेंगे और हमारी परीक्षा पास हो जाएगी। नो नेवर, बिल्कुल भूल जाइएगा, ऐसा नहीं होता। सीडीपी की कोई किताब आपको एग्जाम पास नहीं करवा सकती। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं जो आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स दिला सकते हैं। किसमें? सीडीपी में। वो भी कैसे? जब आपको कोई विधो तरीके से समझाने वाला हो, एक एक शब्द का मतलब बताने वाला हो, तब आपके समझ में आएंगे क्वेश्चंस की भाषा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद एसएसटी के लिए थोड़ी सी मेहनत हमको यहां पे करनी पड़ेगी। एसएसटी के लिए क्या किया है, हमने नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स तीनों सब्जेक्ट को कवर किया है। चैप्टर वाइज उसको विधो तरीके से पिक्चर्स लगा करके समझाया है। एंड जिस चैप्टर से सीटेट में अब तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस चैप्टर के नीचे वो क्वेश्चंस हमने मेंशन किए हैं, ताकि आपको पता लगे कि इस चैप्टर से इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां तक कि जो 15 दिसंबर में, 14 दिसंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी सारे क्वेश्चंस हमने चैप्टर वाइज हर चैप्टर के नीचे लगा दिए हैं। तो इसलिए आपको एसएसटी नोट्स अगर आप हमारे ले लेते हैं तो आपका एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। 60 में से 50-55 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। नंबर इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 9628182649। यहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, कुछ बहुत थोड़ी सी फीस देनी होगी एंड नोट्स लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमने आपका क्या करवाया, सीडीपी में आपकी यहां से कवर करा रहा हूं, और एसएसटी अगर आपके पास है तो आप यहां से कवर कराएंगे, यानी कि 60 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर का ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, जो मैथ्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए हम ये कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा मैथ्स है, साइंस है, कैसे कवर होगा। कुछ नहीं, एनसीईआरटी किताबें उठाओ 6, 7, 8 की। किसकी किताबें उठाओ? एनसीईआरटी की किताबें उठाइए 6, 7, 8 की, उनको रटना शुरू कर दीजिए। वही सवाल आपको लगाने हैं, वही साइंस पढ़नी है, वही मैथ्स पढ़नी है। आपका मैथ्स एंड साइंस में 45 से 50 नंबर कहीं नहीं गया है, 55 नंबर कहीं नहीं गया है, अगर आप इस एनसीईआरटी को ठीक से कवर कर लेते हैं विदवत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर हिंदी कैसे पढ़ें। देखिए, हिंदी में पहली बात है कि 15 नंबर आपको मिल जाते हैं पैसेज से। ठीक है, एक आपको गद्यांश मिलता है हिंदी में, एक पद्यांश मिलता है, यानी कि एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा, एक पोयम मिलेगी, उसमें नीचे क्वेश्चंस होंगे, वहां से क्वेश्चंस का आंसर पैराग्राफ से छांटना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसेज में यह नहीं होता कि जो क्वेश्चन नीचे लिखा है उसका डायरेक्ट आंसर उसमें मिल जाएगा। नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज को पढ़ करके उसके आधार पे आंसर देना होता है कि हाँ इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोएट्री में भी वही है कि नीचे आंसर लिखे होंगे, क्वेश्चन उसमें से फाइंड आउट करके हमें उसको टिक करना होता है। तो इसके लिए अनसीन पैसेज की कोई किताब नहीं आती कि ये किताब ले लो, आपके सारे पैसेज और गद्यांश पद्यांश कवर हो जाएगा। नहीं होगा। कैसे होगा सर? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, उसमें बैक चलना शुरू कर दीजिए, जैसे हमने क्लासेज करवाई हैं ऐसे बैक चलना शुरू कर दीजिए, और कम से कम 15-20, कितने सर? कम से कम 15-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पैसेज, गद्यांश, पद्यांश को हल करना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको पैसेज हल करने हैं। 15 नंबर का तो आपका ये गद्यांश पद्यांश आता है, बाकी बचे 15 नंबर, उसमें से आपकी पेडागोजी प्लस व्याकरण आती है। तो पेडागोजी आप जब ये कवर करेंगे तो यहां से आपकी ये पेडागोजी भी इसमें कवर हो जाएगी। इसके बाद इंग्लिश सेम है, यहाँ पे भी आपको एक पैसेज मिलेगा, एक पोयम मिलेगी, वैसे ही आपको इसमें भी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना होगा, उसके लिए भी सेम पैटर्न आपको अपनाना है। बैक चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल करते हुए, उसमें जो पैसेज दिए गए हैं, जो पोयम दी गई है, उसको हल करना शुरू कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको इसके ये जो 15 नंबर हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप सीडीपी, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ये सारा कवर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा दिन जो है कि कम से कम 15-16 घंटे सीटेट पढ़े, नहीं, कम से कम 3-4 घंटे पढ़िए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने क्या बताया कि आपको ये जो हमने सीडीपी क्लासेस जो हम करवा रहे हैं, यही आपका हथियार है।
इनको करना शुरू कर दीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड उसके बाद इतना जब आप करेंगे तो उसके बाद फिर क्या करना है, एसएसटी के लिए आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स को पढ़िए, देखना आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बस यही नोट्स वैल्यूबल है, इनको पढ़ करके हम सीटेट क्रैक कर पाएंगे। एंड हिंदी इंग्लिश मैथ्स के लिए जो हमने बताया वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सीटेट बहुत हलवा है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एग्जाम क्रैक नहीं होगा, बहुत आसान है। और यही सीटेट आपके लिए वैल्यूबल है, बहुत कीमती है इसको पास करना। अगर ये सीटेट आपसे पास नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि आपका फ्यूचर अंधेरे में जा सकता है, क्योंकि आने वाली भर्तियों में आप विदाउट सीटेट बैठ नहीं सकते। चाहे आप बीएड पास, बीएड अपियरिंग हो, बीटीसी अपियरिंग हो या क्वालिफाइड हो, आप सभी एग्जाम दे सकते हैं और आप सभी को एग्जाम देना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला सीटेट जरूरी नहीं कि जुलाई में हो जाए, हो सकता है आने वाला सीटेट अगले साल फिर हमको जनवरी फरवरी में ही देखने को मिले। और वो भी हो सकता है कि उसका पैटर्न बदल जाए, 2 सीटेट होते हैं 4 सीटेट होने लग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये सीटेट आपको पास करना बहुत आवश्यक है। और कैसी रही इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा, कोई डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। क्लासेस पूरी प्लेलिस्ट निकालिए, उसको आज से ही अटेंड करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।